आइए अब शुरू करते हैं आज की कथा। आज की कथा उस वक्त की है जब बाबा शिरडी में मौजूद थे और उनकी प्रसिद्धि, उनके बारे में शिरडी से बाहर भी लोगों को जानकारी हो गई थी। उनके भक्त शिरडी से बाहर से भी आया करते थे। तो ऐसे ही एक परिवार था, तरखट, श्रीमान तरखट उनका टाइटल रहा होगा, तरखट। और वो बांद्रा में रहते थे। ये साईं सचरित्र से ली गई कथा है। तो बांद्रा में वो लोग रहते थे और तरखट, श्रीमान तरखट, उनके परिवार में श्रीमान तरखट तो प्रार्थना समाजी थे। उनका बाबा के प्रति बहुत अधिक अनुराग नहीं था, ना ही कोई उनसे मतलब कोई विद्रोह वाली भाव, नापसंद वाली भाव भी नहीं थी। पर उनकी पत्नी और उनका पुत्र, ये दो लोग बाबा के एकनिष्ठ भक्त थे। तो हुआ ये 2-3 घटनाओं को मैं समक्ष रखूंगी आपके। हुआ ये कि पहली घटना जो है वो ये कि एक बार बांद्रा में ही रहने वाले बाबा के एक और भक्त श्रीमान पुरंदरे नाम उनका टाइटल रहा होगा। तो श्रीमान पुरंदरे दोनों पति पत्नी शिरडी में आकर अपने पिता का, माने पुरंदरे अपने पिता का श्राद्ध का, वार्षिकी लोग मनाते हैं ना, वार्षिकी श्राद्ध जिसे कहते हैं, वो आयोजन वो शिरडी में आकर करने की योजना बनाए। और बिल्कुल निकलने से पहले, मतलब बांद्रा से शिरडी के लिए निकलने से पहले वो लोग गए बाबा के पास बताने के लिए। तो श्रीमती तरखट ने उन्हें कुछ बैंगन दिए, अपने खेत से लेकर कुछ बैंगन दिए। और वो बैंगन उन्हें श्रीमती पुरंदरे से उन्होंने आग्रह किया कि इसमें से कुछ बैंगन का भुर्ता और कुछ बैंगन का कचारिया बनाकर, जो तला जाता है काट के, वो बना करके बाबा को नैवेद्य अर्पण कर देने के लिए। ठीक है, वो लोग लेके आए। श्रीमती तरखट ने बैंगन का भुर्ता तो बना दिया और बाबा को नैवेद्य में अर्पण भी किया, जिसे बाबा ने चख कर देखा, उन्हें बहुत अच्छा लगा। वो बाकी भी जो भक्त लोग बैठे थे उनको भी दिए, सभी लोगों ने ग्रहण किया। और उसके बाद ही बाबा बैंगन का काचारिया मांगने लगे। अब ये सूचना वहाँ की एक और भक्त महिला थी, राधा कृष्ण माई, उनको दी गई कि बाबा ऐसे बैंगन का काचारिया मांग रहे हैं। अब वो भी मतलब संकोच में पड़ी और वहाँ के लोगों को भी थोड़ी सी परेशानी हुई कि भाई बैंगन का, दरअसल बात ये था, परेशानी की बात ये हुई कि बैंगन अभी शिरडी गांव के पौधे में बैंगन अभी उस तरह का बड़ा फल अभी आया ही नहीं था। होता है ना, कहीं कहीं थोड़े से पहले कोई फल आ जाते हैं, कोई फसल आ जाते हैं, और कहीं थोड़ा समय लगता है। तो अभी वहाँ की ऋतु नहीं थी, वहाँ अभी बैंगन फले नहीं थे। तो लोगों को आश्चर्य हुआ कि भाई आखिर बैंगन बाबा क्यों मांग रहे हैं। फिर जानकारी हुई कि बैंगन ऑलरेडी बाबा को प्राप्त है, बैंगन का भुर्ता बाबा खा भी रहे हैं और बैंगन का काचारिया मांग रहे हैं। तो बाबा के भक्तों को बाबा की कुछ चीज़ों की जानकारी तो हो गई थी, उनके प्रवृत्ति की, उनके स्वभाव की, कि बाबा के इस तरह करने का, इस तरह बोलने का, इस तरह दिखाने का अर्थ क्या हो सकता है। तो लोगों ने तलाश करना शुरू किया कि आखिर बाबा को बैंगन का भुर्ता दिया किसने। पता करने पर मालूम हुआ कि हाँ, बैंगन का भुर्ता लाई हैं श्रीमती पुरंदरे। इसके बाद ये बात सामने आई कि दरअसल उन्हें ही काचारिया बनाने को कहा गया था। तो ये बात जानकर लोगों को बाबा की सर्वज्ञता का
जानकारी हुई, उसके बाद श्रीमती पुरंदरे को अपने गलती का एहसास हुआ। उन्होंने तुरंत कचारिया बनाकर बाबा को दिया और इस तरह बाबा के उस अर्पण नैवेद्य से प्राप्त होने वाले लाभ से दोनों ही लोगों को जो लाभान्वित होना था वो उन्हें प्राप्त हुआ। उन्हें कोई सजा का भागीदार नहीं बनना पड़ा। एक और अनुभव श्रीमती तरखट का ही है, इसी श्रृंखला में है, उसे भी मैं इसी वक्त सुना रही हूँ। हुआ ये कि एक और मौके पर श्रीमान मानकर, वो भी बांद्रा में ही थे और वो बाबा के भक्त थे, तो वो भी किसी अवसर पर बाबा से मुलाकात करने, बाबा के दर्शन करने शिरडी को आने वाले थे। और बिल्कुल निकलते समय उन्होंने जाकर, क्योंकि वैसा होता होगा, आज भी होता है श्रोताओं, आप आज भी समझिएगा तो समझ सकते हैं कि यदि हम अपने नज़दीकी परिचित में 2-4 लोग ऐसे हों जो लोग कि बाबा से जुड़े हुए हों और हमारा अचानक शिरडी जाने का प्रोग्राम बन जाए, तो हम अपने उन मित्रों के बीच चर्चा करते ही हैं कि हाँ मुझे फलाने दिन जाना है, इस तरह की चर्चा हम करते हैं। अब इसमें किसी के मन में यदि कोई भाव होता है, कोई प्रसाद, कोई फूल, ऐसा कुछ, तो वो लोग भी अपने तरफ से प्रयास करते हैं कि हाँ हमें जाने में अभी वक्त है या कुछ भी ऐसा, तो आप मेरी तरफ से ये चढ़ा दीजिएगा। आज तो यही संभव है ना, मंदिर में चढ़ाया ही जा सकता है, कोई फूल, कोई प्रसाद, कोई इस तरह की चीज़ें, या फिर कुछ मंगाना भी हो तो लोग मंगाते भी हैं कि हाँ मेरे लिए ये पुस्तक ला दीजिएगा, या ये चीज़ें, वहाँ से कुछ चीज़ें हैं जो कि वहाँ अधिक अच्छा मिलता है, या फिर लोगों के मन में एक भाव होता है कि शिरडी से प्राप्त, जो भी कहिए, भक्त का एक भाव है कि शिरडी की माटी भी जो चंदन है वो आपके यहाँ के चंदन से भी अधिक भक्तों का अनुभव, सिर्फ साईं भक्तों का मन में वो भाव होता ही है। तो ऐसा ही भाव उस वक्त भी रहा होगा। तो वो जाने से पहले श्रीमती तरखट के पास गए। अब वो समय ये था कि श्रीमान तरखट घर पर नहीं थे और श्रीमती तरखट को बाबा के पास जाते हुए किसी भक्त से जब मुलाकात हुई, जानकारी हुई, तो उनके मन में ये बात आया कि कुछ तो बाबा के लिए भेंट भेजना चाहिए। पर होता है ना कि हर समय हर वक्त घर है, घर में हर चीज़ हर वक्त उपलब्ध नहीं होती है। उस वक्त उनके पास बाबा को देने योग्य कोई भी वस्तु उनके नज़र में, उन्होंने जो चाहा होगा, ऐसी कोई भी वस्तु मौजूद नहीं थी। अब ऐसी स्थिति देखकर दुख तो उन्हें भी हुआ, पर चूँकि उनका बेटा, बालक गोविंद नाम था, वो बाबा से अत्यधिक, बच्चों का थोड़ा अधिक हो ही जाता है, तो उसे बाबा से बहुत अधिक अनुराग था। वो बेहद रोने जैसा हो गया कि बाबा के पास हम क्यों कुछ भी नहीं भेज सकते। अब आप समझ सकते हैं श्रोताओं कि ये उस वक्त की बात है, 19वीं सदी की। तो उस वक्त आज जैसा साधन तो था भी नहीं ना कि हाँ हर गली कूचे में दुकान हो, और या फिर कि हर घर में कोई सवारी हो, और यदि हो भी तो उस वक्त महिला और बच्चे तो संभवतः गाड़ी नहीं ही चलाते होंगे। और जहाँ तक संभव है कि वैसे हर व्यक्ति के पास आज वाली गाड़ी तो हुए भी नहीं थे, होते भी नहीं रहे होंगे। और दुकान वगैरह भी तब, आज भी आप गांव में जाकर अगर देखें तो 1-2 छोटी-छोटी दुकानें गांव में भी खुली हुई हैं जिसमें बहुत अधिक ज़रूरत की चीज़ें मिल जाएं। पर जिसे बहुत नज़दीक कहा जाता है और वो बाज़ार ही होता है। बहुत नज़दीक भी जिसे कहिए, वो भी आपको 2-3 किलोमीटर से कम के दूरी पर तो नहीं ही मिलता। तो उस वक्त तो और भी दूरियां होती होंगी। तो उनके पास घर में कोई चीज़ थी नहीं बाबा को भेजने योग्य, और ये संभव नहीं था कि वो तुरंत कहीं से जाके कोई फल, मिठाई कुछ भी ला सके। तो ऐसे में अत्यधिक प्रेमवश जब कोई रास्ता ना दिखा, तो एक पेड़ा था जो उस दिन
बाबा को नैवेद्य में अर्पण किया गया था। हम लोग नैवेद्य चढ़ाते ही हैं, बाबा की तस्वीर, मूर्ति, जो लोग भी, जो साईं भक्त हैं वो रखते हैं और बाबा के समक्ष सुबह में कुछ भोग लगाते ही हैं। जिसका जो सामर्थ्य है वो लगाता ही है और फिर उसे बाद में हम कुछ देर बाद उठाकर उसे प्रसाद स्वरूप स्वयं ग्रहण करते हैं। तो संयोगवश उस दिन बाबा को उन्होंने एक पेड़ा अर्पण किया था, जिससे कि अभी उठाया नहीं गया था, यानी उसे अभी लोग प्रसाद स्वरूप उसे मतलब ग्रहण नहीं किए थे, वो पेड़ा वैसे ही पड़ा हुआ था। तो उनके मन में आया कि आखिर तो इस पेड़े को मैंने बाबा को ही अर्पण किया है, बाबा मानसिक रूप से अर्पण किया है, तो इसी पेड़े को यदि मैं बाबा के समक्ष प्रस्तुत भी कर दूं तो इसमें कोई अधिक बुराई वाली बात नहीं होगी। ये सोचकर बाबा को याद कर, बाबा को प्रणाम कर, बाबा से मन ही मन माफ़ी मांग। बाबा से क्या ही छुपा है, बस भक्तों का अपना स्वभाव होता है, अपना है कि आप भक्त साईं से अपनी मन की बात कहते हैं, पर वैसे तो सर्वज्ञ हैं। तो ऐसा सोचकर श्रीमती तरखड़ ने उसी पेड़े को बाबा के निमित्त उनको दे दिया, मानकर को दे दिया कि आप ले जा कर के मेरी ओर से बाबा को ये अर्पण कर दीजिएगा। ठीक है, मानकर साहब ले कर के शिरडी आए। वो अपने कार्य अनुसार जिस तरह जब उन्हें मिलने जाना था वो द्वारका माई पहुँचे, बाबा से मिले, दोपहर के वक्त तो मिले। मिलने के बाद बाबा के दर्शन किए, उनके पास जितने देर बैठना था बातचीत किए, जो भी आशीर्वाद वगैरह लिए, फिर वो अपने रुकने के स्थान पर, उस वक्त तो साठे वाड़े ही हुआ करता था, वहाँ वाड़े में आ गए और शाम के वक्त वो फिर से दोबारा बाबा से मिलने, बाबा के दर्शन करने पहुँचे। पहली बार दोपहर को तो बाबा ने कुछ नहीं कहा था, लेकिन शाम को बाबा ने उनसे पूछा कि तुम मेरे लिए क्या लाए हो। तो मानकर ने कहा कि नहीं, मैं तो ऐसा कुछ भी नहीं लाया हूँ। ठीक है, बाबा कुछ देर शांत बैठे रहे। थोड़ी देर बाद बाबा ने पूछा कि तुम मेरे लिए कुछ भी नहीं लाए हो। तो मानकर को थोड़ा सा मतलब आप सोचिए, यदि कोई आपसे पूछे और आप नहीं लाए हो तो थोड़ा बुरा तो लगेगा, लेकिन फिर भी संकोचवश अब क्या करते, वो नहीं लाए थे। तो उन्होंने कह दिया कि नहीं बाबा, मैं तो आपके लिए ऐसा कुछ भी नहीं लाया हूँ। तब बाबा ने पूछा कि क्या तुम्हें माँ ने कुछ मुझे देने के लिए नहीं दिया था? बाबा श्रीमती तरखड़ को, बाबा वैसे भी अधिकांशतः स्त्रियों को माँ कहकर ही पुकारा करते थे। तो जब बाबा ने इस बात का जिक्र किया कि माँ ने तुम्हें मेरे लिए कुछ नहीं दिया था, अचानक मानकर को याद आया कि अरे, श्रीमती तरखड़ ने तो दिया है, मैं भूल गया हूँ। तुरंत वो दौड़े हुए घर अपने रुकने वाले स्थान पर वाड़ा आए, आ कर के वो पेड़ा ले जा कर के बाबा को दिए और बाबा प्रेम पूर्वक उस पेड़े को ग्रहण कर लिए। और ये देखकर मानकर का भी दिल भर आया और जाहिर सी बात है कि जब श्रीमती तरखड़ को इस बात की जानकारी हुई होगी तो उन्हें कितनी प्रसन्नता हुई होगी। तो ये है बाबा का वैशिष्ट्य कि बाबा किसी को भूलवश हुए किसी भूल के लिए पनिष्ड नहीं करते, उसे सज़ा नहीं देते, उसके उस भूल को याद दिला, उस कर्म को कराकर उस कर्म के फल को प्राप्त करने का मौका देते हैं और उसके फल का भागीदार बनाते हैं। आज के लिए बस इतना ही। यदि मेरा ये वाचन, ये कथा आपको पसंद आई हो तो कृपया वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों में शेयर करें और आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब कर लें। वीडियो में अब तक बने रहने के लिए हार्दिक धन्यवाद। ओम साईं राम।